अभी हम आए हुए हैं स्मार्ट करियर पॉइंट पटना, जो हमारे डायरेक्टर सर हैं मनोज कुमार सिंह, और उनसे एक क्वेश्चन है कि क्या जो 7th फेज जो होने वाला है उनसे पहले बीटेट का एग्ज़ाम होना चाहिए कि नहीं, उनके बारे में हमारे सर बताएंगे। मैं अभी स्मार्ट करियर पॉइंट सीटेट बीटेट एवं एस्टेट के फाउंडर एवं मनोज कुमार सिंह बोल रहे हैं, और हमारे साथ सुधांशु सर भी आए हुए हैं जो आपको बीटेट के अध्यक्ष भी हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं स्पष्ट तौर पे, 5 साल पे सरकार बदल जाती है, 5 साल में लोगों की भविष्य बदल जाती है, लेकिन बिहार में 5 साल में एक टी मतलब बीटेट का आयोजन नहीं होता है। आपको पता होना चाहिए कि किसी भी शिक्षक की बहाली से पहले आरटीई 2009 के अंतर्गत आर्टिकल 23 के अंतर्गत प्रावधान है कि कोई भी राज्य सरकार पहले टेट का आयोजन करे, उसके बाद ही नियोजन की प्रोसेस कराया जाए। लेकिन बिहार सरकार को इससे कोई पड़ता ही नहीं है। 6ठा चरण भी बिना टेट के करवा दिए और 7वां चरण भी बिना टेट के कराने के लिए जा रहे हैं। हद तो ये हो गई कि शिक्षा मंत्री का कहना है कि 7th फेज के बाद हम टेट का आयोजन करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं शिक्षा मंत्री से कि जब शादी हो जाए तो बरतुहारी की क्या आवश्यकता है? बिल्कुल, क्या आवश्यकता है? जब 7th फेज की आप बहाली ले लोगे तो फिर बीटेट के आयोजन की क्या आवश्यकता है, जो कि 5 वर्ष से नहीं हुई। 2017 के बाद अभी तक बीटेट का आयोजन नहीं हुआ है। बीटेट का आयोजन अगर नहीं होता है तो जो हमारे लोकल लैंग्वेज का प्रावधान है वो लोकल लैंग्वेज के बच्चे वंचित हो जाएंगे। मैथिली, मगही, भोजपुरी और अन्य सब्जेक्ट जो हमारे बीटेट में ऑप्शन पेपर में होते हैं वो सीटेट में नहीं होता। मैं माननीय शिक्षा मंत्री से विनती करता हूं और कहना चाहता हूं कि आपने जो ट्रैक अपनाए हैं ये ट्रैक अच्छा नहीं है। कारण आप क्या कर रहे हैं कि मुझे बीटेट की आवश्यकता होगी तब मैं बीटेट करूंगा। 5 साल तक आपकी आवश्यकता अभी नहीं हुई है, कब होगी? कब होगी? सीटेट के मार्क्स पे आप बीटेट का आयोजन करने के लिए जा रहे हैं। आपको समझ में भी कुछ आ रहा है? मैं जानना चाहता हूं, सीटेट केंद्र सरकार के लिए है। अगर आप सीटेट पे बीटेट का बहाली ले रहे हैं तो फिर हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो फिर नीतीश कुमार की क्या आवश्यकता है? नीतीश कुमार को भी हटा दीजिए। शिक्षा मंत्री हमारे केंद्र के भी हैं, तो फिर आपके बिहार के शिक्षा मंत्री की क्या आवश्यकता? आप भी हट जाइए, कोई जरूरत नहीं है। जब आप बीटेट के जगह पर सीटेट को प्राथमिकता जब आप दे रहे हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यूपीएससी तो प्रत्येक साल लेती है, तो बीपीएससी की आवश्यकता क्या है? बीपीएससी को भी खत्म कर दीजिए आप। चाल चरित्र चेहरा मैंने 6 फेज में भी ही आपको देख लिए शिक्षा विभाग के जितने भी अधिकारी हैं उनको बिना बच्चा धरना प्रदर्शन करे हुए आप उनको कभी सही से पढ़ने के लिए देते ही नहीं है। हर बार बच्चा कभी रिजल्ट के लिए, कभी परीक्षा के लिए, कभी ज्वाइनिंग के लिए। ये क्या बना लिए है? ये नौटंकी है और कुछ नहीं है। मैं माननीय शिक्षा मंत्री से अनुरोध करना चाहते हैं कि जितना जल्द हो सके बीटेट का आयोजन कीजिए, और मुझे मानना है कि बीटेट का आयोजन करने से ही हमारे बिहार के शिक्षा का भविष्य उज्जवल होगा। और मैं विशेष हमारे जो अतिथि आए हुए हैं बहुत दूर से, बेचारा बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, मेहनतकश इंसान हैं। अभी जो बीटेट के अध्यक्ष हैं सुधांशु जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, लाखों रुपया अपने पॉकेट से लगा रहे हैं। मैं जितना भी इनके बारे में बताऊं वो कम होगा। तो मैं आपसे मुखातिब करते हैं, स्मार्ट करियर पॉइंट सीटेट बीटेट में इनका हार्दिक अभिनंदन है। सुधांशु रेड्डी। धन्यवाद मनोज सर। सबसे पहले मैं आपका आशीर्वाद लेता हूं जो कि आपने मेरे वक्तव्य को कुछ समझने का वक्त लिया और कुछ बताने का कि बिहार में क्या हो रहा है इसको भी मुकम्मल करने का वक्त दिया है। महोदय, बहुत आघात होता है इस चीज़ को सुनकर कि हमारा बिहार वही बिहार है जो विश्व में शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी कहा जाता था। ये नालंदा विश्वविद्यालय की धरती है, ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय की धरती है। उसके बावजूद
ये शिक्षा के क्षेत्र में अगर कुछ बयान आता है इस तरह का कि आपको हम पात्रता परीक्षा से ही वंचित कर दें, ये तो बिहार के लिए काला दिन होगा। इससे भी काला दिन और क्या हो सकता है सर। और इन्हीं मांगों को लेकर मैं पूरे बिहार को लेकर अभी खड़ा हूं। बीटेट मुद्दा को लेकर मैं खड़ा हूं, क्योंकि ये मांगे हमारी जायज हैं। संविधान के एक एक कॉलम में, एक एक पंक्ति में हमारा हक बनता है। बीटेट होनी चाहिए। बीटेट की मांग जब तक पूरा नहीं होगा, जब तक मैं आंदोलन करूंगा और सरकार से अपने हक को मैं लेकर जाऊंगा। मैं साफ तौर पे कहता हूं कि जब तक मेरी मांग पूरी नहीं करेगी सरकार, मैं हटूंगा नहीं, मैं डरूंगा नहीं। लाख कोशिश कर लो, क्योंकि मांगे हमारी जायज हैं। आपने 5 वर्षों से, विगत 5 वर्षों से पात्रता परीक्षा का आयोजन ही नहीं किया और आप साफ तौर पे टाल देते हैं। केंद्र को लेकर, केंद्र की मंशा को लेकर आप टाल देते हैं कि केंद्र से करा लिए हैं, आवश्यकता महसूस नहीं हो रही है। आवश्यकता कब महसूस होगी ये मुझे बता दीजिए महोदय। आवश्यकता तो उनको महसूस होती है ना, जो माथे पर बोरे रखकर 10 रुपये किराया बचाने के चलते राजेंद्र नगर स्टेशन, पटना जंक्शन स्टेशन जैसे जगहों से मुसल्लापुर हाट तक पैदल आ जाते हैं। उन्हें महसूस होती है कि हमारी परीक्षा समय पर होनी चाहिए या नहीं। घर से प्रेशर आता है, 8 साल हो गए, तूने क्या किया? पिताजी का, चचा का प्रेशर, समाज का प्रेशर, क्या किया तूने? महसूस उनको होता है जिनकी माँ विधवा है और अपने पेंशन से बच्चों को यहाँ पढ़ाते हैं, चाहते हैं कि 6 महीना में सीटेट बीटेट क्वालिफाई करके आए बच्चा। महसूस उनको होता है। महसूस उनको होता है जो अपने बिहार के जब परीक्षा से वंचित रह के अन्य राज्यों में जाकर परीक्षा देने पहुंचते हैं और वहां दर दर का ठोकर खाते हैं, स्टेशन पर सोकर रात गुजारते हैं। महसूस तो उनको होता है कि हमारा एग्जाम समय पर क्यों नहीं हो। क्या मैं अगर गलत बोलता हूं तो आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई दीजिए कि हाँ सुधांशु जी आप गलत बोल रहे हैं, आप बीटेट के मुद्दा को लेकर क्यों खड़ा है। बस यही मुद्दा को लेकर मैं खड़ा हूं। साफ तौर पर इस वीडियो के द्वारा मैं स्पष्ट करना चाहा, बीटेट हमारा संवैधानिक मांग है, 5 वर्षों से हुआ नहीं है। एनसीटी की गाइडलाइन आरटी एक्ट 2009 का भी कहता है साफ तौर पर बीटेट होना चाहिए। हर राज्य अपनी अपनी पात्रता परीक्षा आयोजित कराए, फिर हमारा बिहार में क्यों नहीं? ये हमारा संवैधानिक मांग है, हक है। एक एक पंक्ति में लिखा हुआ है कि तुम्हें हक ये मिलना चाहिए। सुधांशु तुम्हें यह हक मिलना चाहिए और लेकर रहूंगा। मैं साफ तौर पे बोलता हूँ, एक दिन लेकर रहूंगा इस हक को। थैंक यू सो मच जुड़े रहने के लिए। मैं बहुत बहुत आभार सभी का प्रकट करना चाहूँगा। विशेष मनोज सर का बहुत आशीर्वाद मेरे लिए। थैंक यू सो मच। अब मैं जरा सा हमारे ही मतलब पटना के अच्छे टीचर हैं पंकज सर, हम उनसे जरा सा ये जानने का प्रयास करते हैं कि क्या सर 5 साल में बीटेट का आयोजन नहीं हुआ, क्या आपके अनुसार क्या बिहार के बच्चे का बीटेट होना चाहिए या कि नहीं? हम आपको मुखातिब करते हैं। पहले सभी दर्शकों को नमस्कार। और मैं बताना चाहता हूं कि अगर क्षेत्रीयता को प्रायोरिटी देते हैं और दिया जा रहा है, हर एक राज्य में दिया जा रहा है, ऐसा कोई बिहार टेट पहली बार नहीं, जे टेट झारखंड में लिया जा रहा है, यूपी टेट यूपी में लिया जा रहा है, तो फिर बिहार में क्यों नहीं? अगर क्षेत्रीय भाषा बचपन से पढ़ रहे हैं, बचपन से लिख रहे हैं, जैसे मैथिली हो गया, भोजपुरी हो गया, मगही हो गया, जब क्षेत्रीय भाषा हम बचपन से पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, तो क्या एग्ज़ाम हम सिर्फ इंग्लिश में देंगे? ये कौन सी बात हो गई? तो बिहार टेट परीक्षा होनी चाहिए। अगर नहीं तो सरकार हम लोग के साथ, बच्चों के साथ, सभी के साथ खिलवाड़ कर रही है। अब टीचर एक उम्मीद से बच्चा को पढ़ाता, अब टीचर के सामने बच्चे आकर के रोते बिलखते हैं कि बताइए अब क्या किया जाए, एग्ज़ाम नहीं हो रहा, हम 2 साल से तैयारी कर रहे हैं। अब एग्ज़ाम ही नहीं, हमें नौकरी मांग कौन रहा है आपसे? नौकरी नहीं मांग रहा कोई, एग्ज़ाम देने का मौका मांग रहा है। तो एग्ज़ाम लेने में कौन सी बड़ी बात है? तो आप एग्ज़ाम कंडक्ट करवाइए। आपसे अपील करते हैं, गुजारिश है, बेनती है, प्रार्थना है कि आप अपना प्रावधान बदलिए और एग्ज़ाम करवाइए, बच्चों को एग्ज़ाम देने का मौका दीजिए और जो योग्य है उनका फिर चयन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।